हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं स्केलेटन यानी मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम। तो मस्कुलर और जो मसल्स एंड स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मसल्स के भी क्वेश्चंस आएंगे और स्केलेटन के भी क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। द लेंथ ऑफ ए मसल डज नॉट चेंज इन किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती है। तो बताइएगा, ये आपके सामने है। तो इसका सही आंसर है आइसोमेट्रिक संकुचन में। आइसोमेट्रिक संकुचन में पेशी की लंबाई बदलती नहीं है। आइसोमेट्रिक संकुचन को स्टैटिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसके तहत पेशियां गर्म या वार्म अप होती हैं, किंतु उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ज्वाइंट पर भी कोई संचालन नहीं होता है। इस संकुचन में पेशियों की लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक संकुचन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वाड्रिसेप्स एंड गैस्ट्रोकेनिमियस मसल्स लाई इन। क्वाड्रिसेप्स एंड गैस्ट्रोनेमियस पेशी विद्यमान होती हैं। तो ये कहाँ पेशी पाई जाती हैं? तो ये पेशियां पाई जाती हैं लेग्स में। ध्यान रखना, क्वाड्रिसेप्स और गैस्ट्रोनेमियस जो पेशी होती हैं वो हमारी टांगों में पाई जाती हैं। ये जो हमारा वीडियो है ये पूरे यूपी और या पूरे इंडिया का कोई भी बायोलॉजी का एग्जामिनेशन हो, अगर वहाँ मसल्स और स्केलेटन का चैप्टर आपके सिलेबस में है तो आप ये समझ लीजिए ये बिल्कुल आपके लिए ही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप मत देखें कि पीजीटी में आए, टीजीटी में आए। क्वेश्चन कहीं भी मिले, आपके टॉपिक से है क्वेश्चन, कहीं का कहीं से पूछे ही जा सकता है। अभी ये तो है नहीं स्केलेटन पंजाब में स्केलेटन दूसरा पढ़ाया जाता है और यूपी में स्केलेटन दूसरा और झारखंड में दूसरा। स्केलेटन तो स्केलेटन ही है। अब ये क्वाड्रिसेप्स और जो गैस्ट्रोनेमियस जो मसल्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो पंजाब के लोग हैं उनके हाथों में पाई जाएं और झारखंड के लोगों कंधों में पाई जाएं, यूपी के लोगों में लेग्स में पाई जाएं। तो क्वेश्चन तो सेम है और आंसर भी सेम होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल पढ़िए मन लगाकर। सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन टू। सार्कोमियर जो एरिया होता है वो किसके बीच का एरिया होता है? तो दो जेट पट्टियों के बीच की दूरी होती है। दो जेट बैंड्स के बीच की दूरी होती, कल ही हमने आपको बताया था। स्टेंड पेशी में गहरी पट्टियों को ए पट्टियां कहते हैं। जब हम स्टेंड करते हैं तो जो गहरी पट्टियां बनती हैं उनको ए, जो हल्की होती हैं उनको आई। ध्यान रखना, प्रत्येक ए पट्टी वाले भाग को मायोसिन नामक प्रोटीन की बनी मोटी तथा आई पट्टी वाले भाग में एक्टिन। ध्यान रखना, ए में क्या पाया जाता है? मायोसिन, और आई में क्या पाया जाता है? एक्टिन नामक प्रोटीन के महीन छड़े लंबाई में एक दूसरे के समानांतर फैले रहते हैं। इन तंतुओं को पेशी तंतु या मायोफिलामेंट्स कहते हैं। आई पट्टी के बीच में एक तंतुमय, आई पट्टी के बीच में बता रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा अनप्रस्थ विभाजन होता है। एक्टिन की छड़ों इस पट्टे में दोनों ओर फैली होती हैं। इस पट्टी को जेड रेखा या क्राउस की झिल्ली कहते हैं। कल बताया था, प्रत्येक दो जेड रेखाओं के बीच का भाग एक पूरी ए पट्टी तथा उसके दोनों ओर पट्टियों के अर्धांश मिलकर एक पेशी खंड अर्थात सार्कोमियर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थिन फिलामेंट ऑफ द मायोफाइब्रिल आर कॉन्स्टिट्यूट बाय विच प्रोटीन। पेशी तंतुओं की पतली पेशियां किस प्रोटीन की बनी होती हैं? तो वो किसकी बनी होती हैं? ऑल ऑफ दीज हमने आपको बताया था, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, एक्टिन, ये कल हमने आपको बताया था। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम बाइंड टू, तो कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन। सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ती है तो एक्टिन तंतु तथा ट्रोपोनिन की उप इकाइयां कैल्शियम आयन बंद बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बन जाते हैं, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है।
संकुचित होता है, इसमें आई बैंड की लंबाई ही कम होती जबकि ए बैंड ज्यों का त्यों रहता है। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वर्क मसल फैटिक द ड्यूरिंग मस्कुलर फैटिक, लंबे समय तक कार्य करने पर मांसपेशियां थक जाती हैं। मांसपेशियों के थकने के दौरान बनता क्या है, तो हम आपको बता दें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन मैमल्स कंट्रोल्स द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, स्तनधारियों में मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है, तो वो है सेरेबेलम। सॉरी, सेरेबेलम ही दिखा रहा है, सही है, सेरेबेलम है। सेरिब्रम जो होता है, इसमें हरदम मैं कंफ्यूज रहता हूँ सेरेब्रम और सेरेबेलम में। जो सेरेब्रम होता है वो बुद्धि, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, वाणी, चिंतन, और जो सेरेबेलम होता है वो पेशी संकुचन में काम करता है। तो जब किसी को पैरालिसिस होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड सेरेबेलम होता है। मसल्स फाइबर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, निम्नलिखित अंगों में से किस अंग की पेशी तंतु बहुनाविकीय होती हैं, तो हम आपको बता दें कि हाथ पैर की, चूंकि जो रेखित पेशियां होती हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मांसपेशियों के शिथिलन के दौरान जिन आयनों को पेशी द्रव्य जालक में पुनः पंप किया जाता है वह क्या है, तो वो है कैल्शियम। इसीलिए कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हमारे जो शरीर में झुंझुनाहट रहती है और जो मसल्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं। व्हाट इज एक्टिन, तो एक्टिन एक प्रोटीन है। एक्टिन क्या, प्रोटीन। एक्टिन क्या है, मायोपेशी सूत्र है या मायोसिन है या मसल फाइबर है या मायोफाइबर। नवोदय पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए है, पेशी तंतुओं में आई पट्टी वाले भाग को एक्टिन नामक प्रोटीन की मही छड़ें लंबाई में जो समानांतर फंस मायोफिलामेंट कहते हैं। द इसेंशियल ऑयल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, पेशी संकुचन के लिए आवश्यक आयन है, तो वो आवश्यक आयन कौन सा है, कैल्शियम। कौन सा है, कैल्शियम। ध्यान रखिएगा, ये भी नवोदय में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थिन फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, निम्नलिखित में कौन कंकाल पेशियों के पतले तंतुओं से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा कंकाल पेशियों के पतले तंतुओं से संबंधित है, तो वो सही है मायोसिन। स्केलेटन की मांसपेशियां एक्टिन और मायोसिन की बनी होती हैं। प्रत्येक मायोसिन की पतली रेसाएं एक्टिन की मोटी रेसाओं से घिरी रहती हैं। ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम इन मैंस ईयर आर, तो उसका सही ऑप्शन ए है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट टिश्यू वुड बी द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कोलेजन, तो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कोलेजन टेंडन है। ड्यूरिंग द इम्पल्स कंडक्शन द cause of depolarization of एक्सोलीमा इज, आवेग संरचना के दौरान एक्सान कला का विध्वंस किस कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन इसका सी सही, इन्फ्लुएंस ऑफ सोडियम आयन। हार्वेशियन कैनाल आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, हार्वेशियन कैनाल जो कनेक्ट होती है दूसरे से, वो ऑप्शन सी कैनाल ऑफ वॉल्कमैन। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग स्केलेटन में पहुंच गए हैं, तो अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्केलेटन की। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो मसल्स के देख रहे थे, और अभी जो क्वेश्चंस आए हैं वो स्केलेटन के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्डेट टेंडनी आर ए पार्ट ऑफ, तो कॉर्डी टेंडनी जो पार्ट है वो हार्ट का पार्ट होता है। कॉर्डी टेंडनी आर फाउंड इन, तो कॉर्डी जो टेंडनी पाई जाती हैं वो वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में पाई जाती हैं, ध्यान रखना। कॉर्डी टेंडनी आर फाउंड इन, तो वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। बोन्स फॉर्म्ड बाय द ओसिफिकेशन ऑफ द टेंडन इज कॉल्ड, कंडरा की अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को कहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, तो कलास्थि बोलते हैं, या मेम्ब्रेन बोन, सिस्मोइड बोन और डर्मल बोन और कार्टिलेज क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। कंडरा की अस्थि विकास के दौरान निर्मित अस्थि को सिस्मोइड बोन कहते हैं।
कार्टिलेज अन्य ऊतक के समान भ्रूण की मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। इसके मैट्रिक्स में कांड्रिन नामक प्रोटीन होता है जो कांड्रोम्यूकोप्रोटीन का बना होता है। इसमें श्वेत कोलेजन व पीले इलास्टिक तंतुओं या जाल फैला होता है जो कार्टिलेज को दृढ़ता व लचीलापन प्रदान करता है। जो मेम्ब्रेन बोन या डर्मल बोन एक हड्डी जैसी संरचना है, यह इंट्रा मेम्ब्रेन अस्थि निर्माण से बना है जो वर्टिब्रेट में कंकाल का निर्माण करता है। सिस्मॉइड बोन इज फॉर्म्ड बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ, तो अभी आपको हमने बताया था क्या है, टेंडन्स। द 3 ईयर ऑस्किल इन मैमल्स आर फॉर्म्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोला, स्तनिक कण में 3 हड्डियां निम्नलिखित में से तीन हड्डियां हैं ये। इस तनी के कण की 3 हड्डियां क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट और हायोमैंडिबुलर की बनी होती हैं। आर्टिकुलेट जो होती है मैलियस होती है, क्वाड्रेट इनकस होती है और हाई मैंडिबुलर स्टैपीज होती है। ध्यान रखना, मिक बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेन बोन ऑफ मैमेलियन पेक्टोरल गर्डिस इज, तो बताएगा मेन बोन ऑफ मैमेलियन पेक्टोरल गर्डिल इज, टीजीटी 1999 पूछा गया है। एलियम प्यूबिस, कोराक्वाइड और स्कैपुला। तो मेन बोन ऑफ मैमेलियन पेक्टोरल गर्डिल इज, तो क्या है, तो स्तनधारियों में अंश मेखला की मुख्य हड्डी स्कैपुला होती है। क्या होती है, स्कैपुला, ध्यान रखिएगा। स्तनधारियों में अंश मेखला लिगामेंट व मांसपेशियों के द्वारा मेरुदंड से जुड़ा होता है। अंश मेखला इन पेक्टोरल गर्डिल के प्रत्येक आधे भाग में 3 हड्डियों से बने होते हैं जिसका नामकरण डॉर्सल वेंट्रल एंट्रोवेंट्रल होता है। डॉर्सल बोन के स्कैपुला, डॉर्सल बोन को स्कैपुला कहते हैं, एंटेरोवेंट्रल बोन को क्लेविकल और वेंट्रल बोन को कारोक्वाइड कहते हैं। मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का कार्य है, तो इनका मुख्य कार्य क्या है, तो डी ऑल ऑफ दीज, आवृत बढ़ाना, आयाम बढ़ाना, तरंग दैर्घ्य बढ़ाना, ये सभी। मनुष्य के दाहिने हाथ में मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि दाहिने हाथ में कितनी संख्या होती है मनुष्य के, तो बताएं भाई कि दाहिने हाथ में कितनी संख्या होती है। तो 30 बताई गई है, कितनी बताई गई, 30। मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की संख्या 30 होती है। प्रत्येक अग्रपाद, हाथ के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि ह्यूमरस तथा नीचे लोअर भाग में 2 लंबी अस्थियां रेडियस तथा अल्ना होती हैं। ह्यूमरस ऊपर वाली, फिर रेडियस और अल्ना नीचे वाली 2 होती हैं। हाथ के पंजे के प्रत्येक कलाई में छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। इसके आगे प्रत्येक पंजे में 5-5 लंबी अस्थियां मेटाकार्पल्स यानी कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स। पंजे के बाद 4 उंगलियों में प्रत्येक में 3-3 अंगुलस्थियां तथा अंगूठे में 2 अंगुलस्थियां होती हैं। इस प्रकार दोनों अग्रपादों में कुल 60 अस्थियां होती हैं, दाहिने में 30 और बाएं में 30, तो 60 होती हैं, ध्यान रखिएगा। और पैर में 25 होती हैं, कितनी होती है, 25। मनुष्य के मध्य कर्ण की अस्थियों का सही क्रम तो मिस है, ध्यान रखना, ये हमने आपको पहले ही बताया था। ओटोलिथ आर प्रेजेंटेड, ओटोलिथ पाया जाता है अमाशय में, अंतःकरण में, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो अंतःकरण में पाया जाता है। कशेरुकियों के अंतःकरण में पाया जाता है। इसमें ऑटोलिथ मेम्ब्रेन व कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत छोटे क्रिस्टल पाए जाते हैं जिसे ऑटोलिथ कहते हैं। ये जंतुओं में संतुलन बनाने में मदद करता है। स्क्यूप्यूबिक सिम्फेसिस इज प्रेजेंट इन द पेल्विक गर्डिल ऑफ, तो बताएगा, तो ये हमें देखने को मिलता है लिजार्ड में। छिपकली के श्रोणि मेखला में इशियोप्यूबिक सिम्फेसिस उपस्थित होता है। प्रोटीन ओसिन इज प्रेजेंट इन, तो जो प्रोटीन ओसिन होती है वो किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए सही है, मैट्रिक्स ऑफ बोन में।
अधिकांश वयस्क कशेरुकियों में अंतःकंकाल का अधिकांश भाग अस्थि का बना होता है। इसका मैट्रिक्स बहुत सघन और दृढ़ होता है। मैट्रिक्स का लगभग 62% भाग लवणों तथा 38% भाग कार्बनिक पदार्थ का बना होता है, जिसे ओसिन कहते हैं। हड्डियों के जलाने पर ओसिन धुआं बनकर उड़ जाता है और लवण राख के रूप में बच जाते हैं। ध्यान रखना, जो ओसिन होता है धुआं बनकर उड़ जाता है, इसीलिए हड्डियां टुकड़ों में टूट जाती हैं। उपास्थि की बात करते हैं। इसमें मैट्रिक्स को काइंडिन कहते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार ग्लाइको सेमिनो ग्लाइकन्स, हाइल्यूरोनिक अम्ल, काइंडिन सल्फेन, केरेटन सल्फेट प्रोटीन अणुओं से मिलकर प्रोटियोग्लाइकॉन अणु बनते हैं। टेंडन में क्या होता है? पेशियों को परस्पर हड्डियों से जोड़ने का काम टेंडन करता है। लिगमेंट हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है। टेंडन देखना पेशी और हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। लिगमेंट क्या करता है? हड्डियों से हड्डियों। हार्वेसियन सिस्टम इज ए साइलेंट फीचर ऑफ, तो ये आपको बता दें कि कॉर्डेट्स की बोन पे हमें देखने को मिलता है। राजस्थान जो पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नी कैप पटेला इज ए जान फलक पटेला है, तो ये क्या है? तो ये सिस्मॉइड बोन है। जान फलक अर्थात पटेला प्रत्येक घुटनों के, जिसे कटोरी बोलते हैं ना, आप घुटनों में हाथ रखिएगा तो ऊपर देखेगा ज्वाइंट पे कटोरी रखी रहती है, जो सिस्मॉइड अस्थि है। कैसी है? सिस्मॉइड अस्थि है, ध्यान रखिएगा। छोटी त्रिकोणाकार हड्डी होती है जो टेंडन में कैल्सीकरण के कारण बनता है। ऐसी हड्डी को सिस्मॉइड हड्डी कहते हैं। यह फीमर के उभारों से संधित होता है। यह लचीले स्नायु द्वारा यह जंघा की टीबिया हड्डी से जुड़ी रहती है। यह घुटनों के संधि सुरक्षा करती है और घुटनों को मोड़ने में सहायता करती है। साइनोवियल फ्लूइड इज फाउंड इन साइनोवियल, जो द्रव पाया जाता है तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किस में? फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स में। सिनोवियल द्रव जो पाया जाता है तो जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है। जो संधि का चिकना द्रव, तैलीय द्रव उपलब्ध होता है वह होता है, ध्यान रखिएगा, क्रेनियल कैविटी, खोपड़ी की गुहा को बोलते हैं। क्रेनियल कैविटी किसको बोलते हैं? खोपड़ी की गुहा को बोलते हैं। स्पाइनल कार्ड आप जानते हैं, रीढ़ की हड्डी का एरिया है। द जाइगोमैटिक आर्च ऑफ मैमल्स इज फॉर्म्ड बाय, तो जाइगोमैटिक जो आर्च होता है वो किसका? जुगल, स्क्वामोजर और मैग्जिला, तो ऑप्शन ए इसका सही है। लार्जेस्ट ऑफ द 3 इन द मिडिल ईयर ऑफ मैमल इन, तो बताइएगा द लार्जेस्ट ऑफ द 3 इन द मिडिल ईयर ऑफ मैमल्स इन, तो ऑप्शन इसका सी सही है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। फाइब्रस इमोवेबल ज्वाइंट्स आर फाउंड इन द बोन ऑफ, तो वो कौन सा है? तो वो है स्कल। फाइब्रस इमोवेबल ज्वाइंट्स आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ स्कल। मसल्स अटैच टू द बोन टेंडन्स आर, तो कहां देखने को मिलती हैं? तो ये रेखित पेशियां हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन के काम में आती है। मैस्टोइड बोन आर फाउंड इन, तो मैस्टोइड जो बोन होती है वो ऑडिटरी रीजन में पाई जाती है। एथोमोइड बोन इज एसोसिएटेड विद द क्रेनियल कैविटी ऑफ मैमल। फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस बोन, तो ऑप्शन सी से। इट इज आल्सो कॉल्ड द कैरिब्रीफॉर्म प्लेट। At the articular surface of bone, synovial fluid serves to, तो वो कहाँ पाया जाएगा? तो वो लुब्रिकेट का काम करता है। क्या कहता है? बोन फ्लूइड सर्व्स, तो उसका मुख्य कार्य है लुब्रिकेट का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।